नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में रविवार को ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज द्वारा कठुमर तहसील के मसारी गांव निवासी बालक हृदयांश के परिवार के साथ रैली निकालकर आमजन को इसके इलाज में आर्थिक सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। अलवर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि कठुमर तहसील के मसारी गांव निवासी नरेश शर्मा का 22 महीने का बेटा हृदयांश गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन की इतनी बड़ी राशि को सब इंस्पेक्टर का परिवार वहन करने में असमर्थ है। मिश्रा ने बताया कि शहरवासियों और व्यापारियों द्वारा मात्र 1 घंटे की रैली में 1 लाख से अधिक का सहयोग प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि 8 महीने का होने के बाद भी हृदयांश ने घुटनों से चलना शुरू नहीं किया। इस पर उसे जयपुर के एक अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उसकी मांसपेशियां कमजोर हैं और फिजियोथेरेपी का सुझाव दिया। बाद में उसे दूसरे अस्पताल में ले गए, जहां भी कोई प्रगति नहीं हुई। वहां उनका आनुवंशिक परीक्षण किया गया, जिसके बाद उसकी बीमारी के बारे में पता चला। वहीं समाज से जुड़े संजय पंडित ने बताया कि इस रैली की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से की गई। यह रैली त्रिपोलिया, होप सर्कस, पंसारी बाजार, चूड़ी मार्केट, घंटाघर से कंट्रोल रूम सहित शहर के अनेक बाजारों से निकाली गई। इस दौरान सर्व समाज के युवाओं द्वारा पंपलेट वितरित किए गए, जिसमें अकाउंट्स नंबर और QR कोड अंकित है, जिसके माध्यम से सीधे धनराशि सहयोग के रूप में प्रदान कर सकते हैं। रैली में बालक के चाचा राहुल शर्मा, पंकज शर्मा, हरिओम कटारा, डॉक्टर संदीप सैनी, राहुल पटेल, संजय पंडित, धर्मवीर पराशर, गोपाल शास्त्री, नरेंद्र तिवारी, जगमोहन सैनी, दिलीप शर्मा, अनिता जोशी, राहुल यादव, दुर्गेश सिंह, महेश यादव, धर्मराज मीणा, धर्मराज सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के युवा उपस्थित रहे। अलवर जिले के कठुमर निवासी नरेश शर्मा जी, जो कि पनिया धौलपुर थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर है, उनका 22 वर्षीय सुपुत्र, जिसको एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज SMA-2 बीमारी है, कि उसका यदि उसको एक 17 करोड़ का इंजेक्शन नहीं लगता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चलाई जा रही है कि उस बच्चे को समुचित उसकी इलाज मिले। उसको लेकर आज यहाँ पर अलवर में सर्व समाज के लोग जगन्नाथ मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि उसका इलाज सुचारू हो, तो यहाँ पर आर्थिक सहायता उनको मिल सके। इस उद्देश्य में आज एक रैली जगन्नाथ जी मंदिर से लेके और पूरे अलवर शहर के भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर निकाली जा रही है और उद्देश्य हमारा ये है कि उस बच्चे का इलाज समय पर हो। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर के तत्वाधान में भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 127वीं पुण्यतिथि और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को प्याज मंडी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर से आई महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। समिति के जिला प्रवक्ता जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को 12 मार्च को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 13 जोड़ों की शादी की जाएगी, जिसकी निकासी को सुबह जय कॉम्प्लेक्स से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन्य पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह निकासी भगत सिंह सर्किल होते हुए विवाह स्थल पहुंचेगी, जहां सभी जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई जाएगी। वहीं 2 बजे इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बांदीकुई विधायक बालचंद ठाकड़ा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाएगा। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, दलितों की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फूले की 127वीं पुण्यतिथि और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज प्याज मंडी के नई सब्जी मंडी के परिसर में और लगभग 250 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने इसमें भाग लिया। इसमें जितने भी महिलाओं ने भाग लिया है सभी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो बालिकाएं और महिलाएं रहेंगी उनको हमारे यहाँ पर 12 मार्च 2024 मंगलवार फुलेरा रोज को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन होगा। उस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को 13 जोड़ों की सामूहिक दुल्हों की बारात निकासी प्रातः 8:30 बजे जय कॉम्प्लेक्स से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी और अन्य शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे समाज के वरिष्ठ जन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहाँ से बारात
रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अग्रसर पुलिया होते हुए प्याज मंडी परिसर पहुंचेगी, जहां पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। ठीक दोपहर 2 बजे 12 मार्च को आशीर्वाद समारोह आयोजित होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी, बांदीकुई के विधायक आदरणीय भागचंद टाकरा जी और भी हमारे यहाँ के नगर निगम के महापौर, विभिन्न पार्टियों के जिलाध्यक्ष और पूरे हजारों लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जो ये प्रतियोगिता रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई है, क्या उद्देश्य है? सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से महात्मा सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समिति की ओर से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें रंगोली, मेहंदी और डांस की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें अभी रंगोली की प्रतियोगिता अभी संपन्न हुई है, जिसमें करीब 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसके तत्पश्चात करीब 1 बजे मेहंदी प्रतियोगिता का शुरुआत होगी। उसमें करीब 65 प्रतिभागियों ने अपना भाग आजमाया है और उसके बाद नृत्य प्रतियोगिता होगी। उसमें करीब 70 के लगभग हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं और इन सब प्रतियोगिता का जो परिणाम है वो हम सामूहिक विवाह वाले दिन 12 मार्च को यहाँ समारोह स्थल पर घोषित करेंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में एक घरेलू काम आने वाली मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार के रूप में एक प्रेशर कुकर और तृतीय पुरस्कार के बीच में के रूप में एक हैंड ब्लेंडर दिया जाएगा। और उसके पश्चात जो भी प्रतिभागी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है उनको सांत्वना पुरस्कार समिति की ओर से दिया जाएगा। खाद्य निगम द्वारा रविवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई। यह खरीदारी 30 जून तक की जाएगी। जनरल मैनेजर जगदीश प्रसाद ने बताया कि अलवर के विक्रय केंद्र पर 10 मार्च को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है, जो 30 जून तक चलेगी। जैसे जैसे किसानों के गेहूं तैयार होंगे उसी तरह यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया है और सीधे हेड ऑफिस द्वारा उन्हें सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं। FCI द्वारा 2,275 रुपये प्रति क्विंटल और 125 रुपये प्रति क्विंटल पर बोनस दिया जाएगा। इस तरह किसान को 1 क्विंटल गेहूं का 2400 रुपये भुगतान किया जाएगा। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के जो है गेहूँ खरीद का कार्य किया जा रहा है और 10 मार्च से 30 जून तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे जैसे गेहूँ आता जाएगा वैसे वैसे मतलब जो है यहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगी और किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, पोर्टल पे हो रहा है और उसके आधार पर जो है वहाँ से ऊपर से ही मतलब अलॉटमेंट आता है सेंटर के लिए कि भाई कौन किसान अलवर सेंटर पे कितना गेहूँ लेके आएगा। उसकी हम तुलाई करेंगे और तुलाई करने के बाद वो FCI में जमा होगा। सरकार ने 2275 रुपये इसका खरीद मूल्य रखा और 125 रुपये बोनस रखा है, तो टोटल 2400 क्विंटल के हिसाब से किसान से गेहूँ खरीदा जा रहा है ना। ये इसका योजना है सरकार की और हमारे अलवर क्रय विक्रय केंद्र जो है उस पर ये शुरू हो गई है। आज प्याज मंडी में ये शुरू किया गया है। श्री दुर्बल नाथ जयंती एवं सामूहिक विवाह समारोह समिति खटीक समाज द्वारा रविवार को जेल चौराहे स्थित खटीक छात्रावास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बताया गया कि श्री दुर्बल नाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति खटीक समाज द्वारा 12 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में 38 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को सुबह मंगल पड़ने मैरिज होम से निकासी शुरू की जाएगी, जो कंपनी बाग नंगली सर्किल होते हुए जेल चौराहे स्थित दशहरा मैदान पहुंचेगी, जहां सभी जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, राज्य मंत्री संजय शर्मा, फूड मंत्री बाबूलाल नागर, पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा, कटुमर विधायक रमेश खींची और समाज सेवी जय आहूजा भाग लेंगे। समिति द्वारा अब तक 12 सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनमें 157 जोड़ों की शादी कराई जा चुकी है। अध्यक्ष श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति खटीक छात्रावास अलवर आप सभी का आगामी 12 मार्च खटीक समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन जो दशहरा मैदान पर होने जा रहा है उसमें आमंत्रित करता हूं और सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो बच्चियां यहां पर पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है उनको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारें। यह कार्यक्रम 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 मंगलवार को
दशहरा मैदान पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन दिलावर साहब, माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी, श्री बाबूलाल नागर पूर्व मंत्री, श्री ज्ञानदेव आहूजा साहब पूर्व विधायक, श्री रमेश खींची जी विधायक कठूमर और श्री जय आहूजा साहब सामाजिक कार्यकर्ता रामगढ़, इनके अलावा और भी जनप्रतिनिधि हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी भी इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं आने की, समय के वो देखेंगे। और भी बहुत सारे इसमें जो हैं राजनीतिक जो लोग हैं वो आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और 38 जोड़ों का इस बार सामूहिक सम्मेलन में पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा, जो एक भव्य कार्यक्रम से शुरुआत होगी। आने वाला जो 12 तारीख को कंपनी बाग मंगल परिणय, यहाँ पर सभी बारात एकजाई के रूप से वहाँ से निकलेंगी और वहाँ से निकलते हुए कंपनी बाग से होते हुए होप सर्कस होते हुए भगत सिंह चौराहा से और सीधा खटीक छात्रावास चलते हुए और दशहरा मैदान पे पहुँचेंगे। लगभग 10,000 लोगों की इसमें पहुँचने की उम्मीद है। उसी हिसाब से हमने व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सारे जो वॉलंटियर्स हैं इसमें तैनात रहेंगे सेफ्टी के अनुसार भी, और महिलाओं के लिए अलग से वॉलंटियर हैं जो इसमें महिला वॉलंटियर्स होंगी। समाज का कार्यक्रम है, सभी लोगों को, सब समाज को भी हम ये उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे और आपसी सद्भाव और समरसता की भावना को ध्यान में रखते हुए हम एकजुट होकर के सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। रैणी उपखंड क्षेत्र की गढ़ी सवाई राम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर महुआ विधानसभा से आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी रहे मुकुल भड़ाना ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर भड़ाना ने ग्रामीणों की मांग पर अस्पताल को सैटेलाइट में क्रोमणित करवाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करने का आश्वासन दिया। साथ ही अस्पताल विकास में अपने निजी खर्चे से भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ने की बात की। उल्लेखनीय है कि मुकुल भड़ाना मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान पूर्व सरपंच प्रहलाद मीणा, राजेंद्र सिंह, राम राहुल धाबाई, राजेश मीणा, राजेश सैनी सहित अनेक लोग मौजूद थे। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने लपकों पर शिकंजा कसते हुए मंदिर के समीप से आधा दर्जन लपकों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ लपके श्रद्धालुओं को जबरन कमरा लेने, प्रसाद, सवामणि, वीआईपी दर्शन के नाम पर परेशान करते हैं। यह कार्रवाई एएसआई मुकेश गुजर के नेतृत्व में गठित टीम ने करते हुए पवन, नरेश, विक्रम, खुशीराम को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सीएलजी मीटिंग में भिक्षावृत्ति, लपकों, जेब कतरों और सड़क पर लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई किए जाने की मांग सदस्यों द्वारा उठाई गई थी। करौली जिले में हिंडौन के देदरोली स्टैंड पर ग्राम विकास समिति बझेड़ा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लो एस के ब्लॉकों के सीमांकन में आ रहे गाँवों के विस्थापित करने के प्रयासों पर सरकार ने समुचित मुआवजे की मांग को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने सरकार की मुआवजा नीति का खुलासा नहीं होने पर जमकर रोष जाहिर किया। वहीं आगामी दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 4 ब्लॉकों के पहाड़ी क्षेत्र में लो एस का अधिक मात्रा में मिलने की सरकार ने संभावना जताई है। खनिज और भूवैज्ञानिकों के सर्वे में यहाँ लो एसिड अधिक मात्रा में पाए गए हैं। इस संबंध में खनिज विभाग द्वारा तहसीलदार से सभी ब्लॉकों का सीमांकन कराया जा चुका है। इस बैठक में भगवान सिंह, खेम सिंह मीणा, डॉक्टर केशव सहित समिति पदाधिकारी और अनेक ग्रामीण मौजूद थे। के बारे में कल देदरौली ग्राम वासियों ने बैठक आयोजित की हनुमान मंदिर स्टैंड देदरौली पर। इसमें सरकार हमें ये अवगत कराए कि किस हिसाब से सीमा ज्ञान हुआ है और किस हिसाब से मुआवजा नीति का वो सेट किया है। राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक से आए सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की और 10वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी रहे बनाराम मीणा ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सरकार बालिका शिक्षा पर जोर दे रही है। बालिकाओं को दूर दराज से स्कूल में आने में परेशानी नहीं आए, इसलिए सरकार द्वारा बालिकाओं को साइकिल वितरित की जा रही है। वहीं CBEO मौसम मीणा ने कहा कि सत्र 2022-23, 23-24 की निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो छात्राएं पिछले वर्ष कक्षा 9वीं में थी उनको साइकिल वितरित नहीं की गई थी। जो छात्राएं अब 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, इन दोनों कक्षाओं की छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है। राजगढ़ ब्लॉक को 2222 साइकिल वितरित करने के लिए आवंटित हुई है। अभी 1000 साइकिलें वितरित की गई हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण का जो मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
खेडली कठुमर क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंप राज्यव्यापी आह्वान और वेट कम करने सहित डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बंद रहे। इससे सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर खेडली में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ही पेट्रोल पंप है जो कि इस बंद में शामिल नहीं हुआ, जिस पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती रही। पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में वेट कम होने से वहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता है, जिससे समीप सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग राजस्थान के पेट्रोल पंप को छोड़कर सीमावर्ती प्रदेशों के पंपों पर जाकर पेट्रोल भराते हैं, जिसके चलते राजस्थान के पेट्रोल पंप पर बिक्री कम हो जाती है। घायल गोवंशों को लेने गई धारूहेड़ा की गौशाला टीम को भिवाड़ी में धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आरोपी धमकी दे रहे हैं कि यहां दोबारा मत आ जाना, नहीं तो गोली मार देंगे, चाहे एमएलए हो या कोई भी, गोली ठोक देंगे। यहां के गरीब नगर स्थित नंदू गौशाला की गो उपचार टीम के साथ भिवाड़ी में एक युवक ने मारपीट करते हुए टीम में चिकित्सक का मोबाइल और नकदी छीन ली। इतना ही नहीं, उसने चिकित्सक को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद भिवाड़ी पुलिस ने इसकी शिकायत दी गई। जानकारी के अनुसार गोकलगढ़ निवासी गौशाला प्रधान रोहित यादव ने बताया कि गौशाला में धारूहेड़ा, भिवाड़ी और आसपास के हादसे में घायल हुए पशुओं को एम्बुलेंस से लाकर उपचार किया जाता है। शनिवार को गौशाला की भिवाड़ी टीम एम्बुलेंस लेकर एक पशु को लेने गई थी। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो एक युवक ने टीम पर हमला कर दिया और वह टीम सदस्यों के साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं आरोपी युवक ने टीम से 600 रुपये और मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने मारपीट करने, नकदी, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। वहीं जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आज हमारी नंदू गौशाला दारोड़ा की टीम भिवाड़ी अलवर बाईपास पर आई थी, जहां पर सूचना थी कि एक नंदी के पेट पे रस्सी है और एक गौमाता लंगड़ा कर चल रही है। टीम ने नंदी की रस्सी खोल दी थी। उसके बाद गौमाता को पकड़ने लगे तो वह आगे भागने लगी और उसको पकड़ते समय वहां पर पवन दायमा और उसकी धर्मपत्नी आ गई, जिन्होंने आते ही पवन दायमा ने लड़कों के साथ मारपीट करी, उनका मोबाइल ले लिया। उसकी धर्मपत्नी द्वारा भी काफी गाली गलौज किया गया। पवन दायमा द्वारा टीम को जान से मारने की धमकी भी दी गई और उनका मोबाइल और नकदी 600 रुपये ले लिए। हमने इसके खिलाफ भिवाड़ी थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और पवन दायमा द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे कोई एमएलए हो, प्रधान हो, कोई भी हो, अगर आप इधर आ गए सैदपुर की तरफ तो जान से मार देंगे। तो हम प्रशासन से चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बानसूर थाना पुलिस ने ओम साई गैंग के 10,000 के इनामी सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश विनोद कुमार उर्फ विनोद मांडली शराब ठेके पर मारपीट, लूटपाट सहित कई थानों का मोस्ट वांटेड है। बानसूर पुलिस ने बदमाश को अवैध हथियार 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कठुमर क्षेत्र के नौजवानों की प्रेरणा स्रोत बनी सेना की 19 जाट बटालियन की वापसी पर जाट और सर्व समाज ने कस्बे के अहिंसा सर्किल के पास जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार 19 जाट बटालियन के कर्नल रोहित कुलेरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित लोहास, लेफ्टिनेंट सुभाष का क्षेत्र के फौजी विक्रम सिंह, मुफतलाल, हवलदार सतवीर, शामवीर, दिलीप सिंह, अजीत सिंह, महावीर सिंह, रिंकू सिंह, कल्लू राम चौधरी, समय सिंह, रणवीर सहित अनेक ग्रामीणों ने अहिंसा सर्किल के पास नगर रोड पर दोनों ओर से जेसीबी मशीन लगाकर फूलों से स्वागत किया। इससे पूर्व सुबह क्षेत्र के लोगों ने रीको परिक्षेत्र में बटालियन के करीब 400 कार्मिकों को भोजन कराया। गौरतलब रही कि सेना की 19 जाट बटालियन ने सोखरी की रूंद रीको परिक्षेत्र में 40 दिन कैंप किया और आसपास के करीब 50 युवकों को प्री अग्निवीर का प्रशिक्षण दिया था। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विजय मंदिर थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी शिव दयाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च विजय मंदिर थाना परिसर से शुरू होकर कस्बा डेरा बस स्टैंड सहित गांव के मुख्य रास्तों से होते हुए थाने पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने करीब 2 किलोमीटर पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने सभी से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की सलाह भी दी। थाना प्रभारी शिव दयाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के उद्देश्य से बीएसएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। भारतीय किसान संघ करौली जिला अध्यक्ष मोहर सिंह मांगरोल ने किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ नई तकनीक से की जा रही विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसान संघ के पदाधिकारियों ने गोरेहार के पूर्व सरपंच बत्तीलाल और रूप सिंह के खेतों पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि गोरेहार की सैकड़ों बीघा जमीन में नई तकनीक से लौकी, कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज इत्यादि
फल और सब्जियों की खेती की जा रही है, जिससे परंपरागत खेती से 20 गुना अधिक उत्पादन होकर अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी किसानों को इस प्रकार की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। बड़ौदा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में 26,13,000 रुपए का 52 किलो 267 ग्राम अवैध गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि जयपुर मुख्यालय के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु विशेष अभियान के दौरान अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 9 मार्च की रात्रि को नाकेबंदी की। इस दौरान अलवर भरतपुर मार्ग पर अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए नकलपुर थाना अंतर्गत पुनहाना जिला मेवात हरियाणा निवासी आरोपी खुर्शीद पुत्र इलियास को स्विफ्ट गाड़ी में 52 किलो 267 ग्राम गांजा ले जाते हुए पकड़ा। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित लागत 26,13,000 रुपये है। इसके बाद अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर आरोपी खुर्शीद को गिरफ्तार कर स्विफ्ट गाड़ी को जब्त कर लिया गया। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मन थानाधिकारी द्वारा कल दिनांक 9/3/24 को रात्रि को नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर दिल्ली नंबर जो कस्बा बड़ौदा मेव की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे हमराई जाब्ते की मदद से रुकवाया तो वाहन चालक गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे कब्जा पुलिस लेकर वाहन को चेक किया गया तो दौरान तलाशी वाहन की डिग्गी में अवैध मादक पदार्थ मिला, जिसके बारे में चालक से पूछा तो चालक ने अपना नाम पता बताते हुए अपना नाम खुर्शीद सन ऑफ इलियास, जाति मेव, निवासी कनकपुर, थाना पुनहाना, जिला नूह मेवात होना बताया। जिससे अवैध पदार्थ के बारे में पूछा गया तो गांजा होना बताया। रैणी उपखंड के माचाड़ी कस्बे पूर्णतः बंद रहे। इस दौरान देश भर में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए जन जागरण एवं चेतना अभियान के तहत व राजस्थान में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटवाने, गोचर भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष संत धर्मदास के राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर भारत बंद अभियान पर अलवर जिले में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने की मांग करते हुए गौ सेवकों ने जनता से सहयोग करने की अपील की। साथ ही प्रदेश में गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने एवं गौ माता पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध विधेयक बनाने और कानून बनाने सहित अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इसे लेकर 10 मार्च को रैणी उपखंड के माचाड़ी कस्बे सहित अन्य जगहों पर स्वेच्छा से आंशिक रूप से बाजार बंद किए गए। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा किशनगढ़वास का वार्षिक अधिवेशन रविवार को अंबेडकर चौराहे स्थित मोटलो की धर्मशाला में आयोजित किया गया। इंजीनियर जय सिंह यादव ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पंजीकृत 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेंशन प्राप्त करने वाले 39 धारकों का शॉल माला पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं 75 वर्ष पूर्ण कर चुके 23 पेंशन धारकों का जिला अध्यक्ष मधुसूदन द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लेखा प्रस्तुति, प्रगति प्रतिवेदन सहित अनेकों मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में पूर्व में आयोजित चुनाव संपन्न नहीं हो सके, बल्कि किशनगढ़वास इकाई के वर्तमान अध्यक्ष जय सिंह ने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को सौंप दिया। बैठक में आगामी 7 अप्रैल को किशनगढ़वास इकाई के तथा 14 अप्रैल को खैरतल की नवीन इकाई के चुनाव जिला अध्यक्ष के निर्देशन में कराए जाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि समारोह में सुरेश चंद यादव, महेंद्र कुमार सैनी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, रामनिवास यादव सहित अन्य अतिथियों ने अपने विचार रखकर पेंशन धारकों की समस्या सुनकर उनका निवारण किया। तिजारा क्षेत्र के नया गांव टिहली के राव पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा परिवार ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष महेश गुजर, जिला प्रतिनिधि सुभाष मेघवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अमरलाल यादव, सचिव बोधन राम मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल निदेशक चरण सिंह ने ग्राम पंचायत रायखेड़ा सरपंच विक्रम यादव सहित सभी का साफा बांधकर सम्मान किया। इस दौरान आसपास के गाँवों से पहुंचे लोगों ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का उत्साहवर्धन किया। अलवर में काली मोरी फाटक के पास मधुबन गार्डन में रविवार को सृजक संस्थान द्वारा हिंदी गजल की नई जमीन पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया।
डॉक्टर विनय मिश्रा ने बताया कि सृजक संस्थान की ओर से साहित्यिक समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें अलवर के प्रतिष्ठित कवि रामचरण राग ने एक पुस्तक संपादित की है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में देश के 25 कवियों की गजलें शामिल हैं। हिंदी गजल कैसे आज की हिंदी कविता को समृद्ध कर रही है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कवि रामचरण राग ने किया है। इस समारोह में वरिष्ठ कवि एवं गजलकार सौरभ कुमार, मुंबई विश्वविद्यालय से गजल की विदुषी समीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर मीनू मदान, आगरा से युवा गजलकार एवं समीक्षक सुधांशु और संजीव शामिल हुए। अलवर में सभी की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया गया है। सृजक संस्थान की ओर से आज एक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित है और इस शहर के एक महत्वपूर्ण कवि रामचरण राग जी ने एक किताब संपादित की है, हिंदी गज़ल की नई ज़मीन। इस किताब का लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है और इस किताब में देश के प्रतिनिधि 25 कवियों की गज़लें शामिल हैं। हिंदी गज़ल की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है और समकालीन गज़ल दुष्यंत कुमार से लेकर आज तक जो आती है, उसके जो महत्वपूर्ण 25 कवि हैं उनको एक साथ रखकर हिंदी गज़ल कैसे आज की हिंदी कविता को समृद्ध कर रही है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास रामचंद्र जी ने इस किताब में किया है। इस आयोजन में देश भर से कई रचनाकार कवि आए हैं। प्रतापगढ़ से वरिष्ठ कवि और गज़लकार आदरणीय राजमूर्ति सौरभ जी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से समकालीन गज़ल की एक विदुषी समीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर मीनू मदान जी यहाँ मुख्य अतिथि हैं और आगरा से युवा गज़लकार और समीक्षक भाई यहाँ उपस्थित हैं। दो सुधांशु सलीम जी यहाँ उपस्थित हैं और भाई संजीव गौतम जी यहाँ उपस्थित हैं और इन सभी की उपस्थिति में यह गौरवपूर्ण कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित है। भारतीय जनता पार्टी भरतपुर लोकसभा विधानसभा कठुमर की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक अंजलि पैलेस में आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा विधानसभा कठुमर संयोजक सुनील गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली, कठुमर विधायक रमेश खींची, भरतपुर जिला महामंत्री गोविंद चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की कार्य योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की बात कही। वहीं बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों को सुदृढ़ कर भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को कठुमर विधानसभा से अधिक वोटों से जिताने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में भरतपुर लोकसभा विस्तारक दिनेश जोशी, कठुमर विस्तारक वीरेंद्र चौधरी, खेरली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया, शेर सिंह मीणा, नरेश गुप्ता, हरिओम कटारा, योगेंद्र चौधरी, भीम सिंह गुर्जर, सुनील बजाज, शिवचरण अवस्थी, नरेंद्र शर्मा, गजेंद्र नरूका, महेश परासर, नरेंद्र चौधरी, विजयपाल चौधरी, अनिल कौशिक, सुरेश खंडेलवाल, प्रीति रानी, पंकज कटारा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरसोली में विवाह समारोह में बेटों की तरह ही अब बेटियों को भी घुड़चढ़ी की रस्म निभाने की परंपरा ट्रेंड कर रही है। हरसोली कस्बे में हरिप्रसाद आसीवाल की सबसे छोटी बेटी उषा आसीवाल को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी बेटी उषा आसीवाल को बचपन से ही कुछ दिखाई नहीं देता है। भाइयों की इच्छा थी कि बेटों की तरह घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से उसकी बिंदोरी निकले। वर्तमान में बेटियों के प्रति समाज में जागृति आई है, जिससे अब बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाने लगा है। उषा के भाई ललित कुमार ने बताया कि बिटिया की बिंदोरी निकालने का एकमात्र उद्देश्य समाज में बेटा बेटी के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देना है। बिंदोरी में सहेलियां, भाई बहनों, परिवारजनों सहित रिश्तेदारों ने नाच गाकर खुशियां मनाई। पहली बार घोड़ी पर बैठकर धूमधाम से निकाली लाड़ों की बिंदोरी देखने के लिए पूरा कस्बा उमड़ पड़ा। इस दौरान समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। कैरतल कस्बे की वैश्य महिला इकाई द्वारा रविवार को फाग उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सदस्यों द्वारा आगामी कार्यक्रम गणगौर उत्सव पर चर्चा की गई। इसके बाद सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर फूलों से होली खेली। होली के मधुर गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, कोषाध्यक्ष नेहा अग्रवाल, उपाध्यक्ष माया खंडेलवाल, सह सचिव किरण महावर, संगठन मंत्री अनीता खंडेलवाल, सीमा महावर, नीता गोयल, शालिनी, सुमन, गायत्री, अंजू, अरुण, अनीता, मधु, अलका, कुसुम, रेखा, ज्योति, मंजू, संजू, उमा, सीमा, सोनू, राज, सुप्रिया, रेखा, संगीता सहित अनेक सदस्यों की उपस्थितियां सराहनीय रही। तिजारा कस्बे में सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति की ओर से सैनी स्कूल में सामूहिक विवाह सम्मेलन के युवक युवती परिचय सम्मेलन और खैरतल तिजारा जिले की सैनी महासभा का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर भारत की शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के
छाया चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी में उनके द्वारा शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में किए कार्यों पर भी विचार विमर्श किया गया। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ समारोह के मुख्य अतिथि रहे। वहीं भिवाड़ी उद्योगपति ईश्वर सैनी, महेंद्र सैनी और रामानंद सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक बाबा बालकनाथ ने अपने वक्तव्य में सैनी समाज का आभार व्यक्त करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही विद्यालयों को और ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर भी प्रकाश डाला। संयोजक इंजीनियर तेजपाल सैनी ने बताया कि खैरतल तिजारा जिले की सैनी महासभा कार्यकारिणी समिति सहित 40 पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समाज प्रधान कृष्ण सैनी, कैप्टन शिवनारायण सैनी के नेतृत्व में सभी अतिथियों का माला और साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस मौके पर जगन सिंह सैनी ग्रुप द्वारा भजन और मुकेश सैनी के नेतृत्व में स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता इंद्र सिंह दहिया और उग्रसेन सैनी ने किया। संस्था है और बहुत ही अच्छे से आप सब ने, समाज ने अपने सहयोग से इसे संचालित किया है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि समाज के अंदर देखो कार्य तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन शिक्षा से बड़ा कार्य कुछ नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसा विकास है, एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा निर्माण है जिससे न केवल वर्तमान, आने वाला भविष्य का युगों युगों तक का भी भविष्य बदलता है। ऐसी सोच उस समय के लोगों की जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। मैं आज उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और आप सबसे भी यही निवेदन करता हूं कि उनको प्रेरणा लेकर इस पौधे को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इसका विस्तार करते रहना चाहिए। देखिए, समाज के अंदर आज गांव में जाते हैं तो गांव के विकास की बात होती है, जब गांव के अंदर जाते हैं तो घर के सामने के विकास की बात होती है, और जब घर के अंदर जाते हैं तो घर के विकास की बात होती है कि मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे बच्चे की कोई दुकानदारी, मेरे बच्चे का कोई बिजनेस। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात अगर विकास की कहीं है या कोई कार्य है तो वो शिक्षा का द्वार है, शिक्षा का केंद्र है। एक शिक्षा का केंद्र खुलता है, उससे जब हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर निकलते हैं तो खुद अपने कदमों से दुनिया को नापने का काम करते हैं। ऐसा कार्य यहाँ सैनी समाज ने किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।